हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ अपनी उस एकेडमी में जहाँ पर मैंने 12th तक की पढ़ाई की थी। तो मैं मिस्टर शामा के साथ अंदर इंटर करता हूँ। तो आपको आज मैं पूरी एकेडमी का एक व्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात अमित सर और साहिल सर से होती है, जहाँ पर वो हमारा वेलकम करते हैं और हम लोग पानी वगैरह पीते हैं एंड देन जो प्रोग्राम था उसमें शिरकत करते हैं। शौक़े तलब मोतबर चाहिए हो मुयस्सर मदीने की गलियां गर हो मुयस्सर। और इस एकेडमी में आने का जो पर्पज़ था वो ये कि यहाँ पर जो छोटे-छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, इनमें बहुत सारे बच्चों ने जो 30वां पारा है जिसे हम अम्मा पारा बोलते हैं, उनको इन्होंने हिफ़्ज़ किया है, यानी कि ज़बानी याद किया है पूरा अम्मा पारा। तो इतनी छोटी उम्र में 30वां पारा ज़बानी याद करना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए इनको पगड़ी पहनाई जा रही थी और इनाम से नवाज़ा गया था और इसी वजह से मैं आज एकेडमी आया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन किराम और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी इसी तंजीम का, इसी एकेडमी का एक तालिब इल्म कुछ साल पहले हुआ करता था। आज देखकर ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जब मैं इस एकेडमी में आया था तो मेरे और मेरे साथियों की आमद की वजह से इस एकेडमी का आगाज़ हुआ था। उस वक्त ना बहुत ज़्यादा बिल्डिंग थी और ना ही इतना बेहतरीन मैनेजमेंट था और ना ही इतने सारे टीचर्स थे और ना ही इतने बच्चे। कुल तकरीबन मिलाकर के उस वक्त 30-40 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज देखकर ये बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस एकेडमी में हमारी आमद की वजह से ये एकेडमी वजूद में आई और इसका आगाज़ हुआ, आज ये एकेडमी मुझे फलती फूलती नज़र आ रही है। आज ये एकेडमी महज बिल्डिंग के एतबार से नहीं, मैनेजमेंट के एतबार से नहीं, बल्कि तालीम के एतबार से भी तरक्की करती हुई नज़र आ रही है। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम जिस एकेडमी में पढ़ते थे, आज वो एकेडमी मज़ीद तरक्की कर रही है। और माशाअल्लाह से इतने छोटे छोटे बच्चे, जिस उम्र में हम खेलते कूदते थे, ना हमें किसी चीज़ का इल्म हुआ करता था, आज ये छोटे छोटे बच्चे एक पूरे पारे का हिफ्ज़ करके बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह इस एकेडमी को मज़ीद तरक्की अता करे और इस एकेडमी में पढ़ने वाले को खुश रखे। और इन तमाम चीज़ों का जो क्रेडिट है वो मेरे सर और इस एकेडमी के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर फ़खरुद्दीन वहीद कासमी साहब का है कि उन्होंने जिस लगन से, जिस मेहनत से इस एकेडमी को चलाया। क्योंकि 5 साल मैं इस एकेडमी में गुजारा हूँ और सर की मैंने तमाम कोशिशों को, तमाम मेहनतों को और उनकी कुर्बानियों को मैंने देखा है। तो आज जब इस एकेडमी को देख रहा हूँ तो वाकई में बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहले जब हम इस एकेडमी में थे तो उतना सिस्टम बेहतरीन नहीं था, लेकिन आज जब देखता हूँ तो लगता है कि वाकई में ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जिस एकेडमी में हम पढ़े, ये एकेडमी आज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरीके से इस एकेडमी को तरक्की अता फरमाए। फ्रेंड्स, फाइनली जो प्रोग्राम था वो मुकम्मल हुआ। तो चलिए देखते हैं कि एकेडमी का क्या हाल है। चलिए पूरा जो एकेडमी का जितना भी क्लास है हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं 12th में लास्ट ईयर किस क्लास में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं और मुझे फ़िलहाल तो सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं। और ये रही मेरी 12th की क्लास जहां पर मैं लास्ट ईयर पढ़ा था। और यहाँ पे तो मुझे बेंच थोड़ा कम नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो बेंच 4 से 5 लगा करती थी। और यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं। इट मीन्स कि अब ये 12th की क्लास तो नहीं रही। मुझे लगता है कि ये किसी छोटी क्लास में कन्वर्ट कर दी गई है। और ये रही सामने कंप्यूटर की क्लास। अब देखते हैं कि क्या कंप्यूटर इसमें है। तो फाइनली यहाँ पे कंप्यूटर भी नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट मीन्स कि अब इसे बदल दिया गया है क्लास 12th में, और जो हमारी 12th वाली क्लास थी उससे किसी और क्लास में।
इसमें थोड़ा सा बल्कि बहुत बेहतरी आई है। बोर्ड वोर्ड देख रहे हो, तरक्की हो रही है धीरे धीरे। और फिर ये भी देखिए नया क्लास बन गया है। शामा आउटर एरिया का मज़ा ले रहे हैं। पहले ये सब नहीं था, ये अभी बनना स्टार्ट हुआ है। और ये जो नीचे ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि झूला वगैरह लगा हुआ। पहले झूला वगैरह नहीं हुआ करता था। तो एकेडमी बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त लग रही है। जैसे ये देखिए यहाँ पे सीढ़ी वगैरह बन चुकी है। ये सब कुछ नहीं था। 1 ईयर में इतना ज़्यादा बिल्डिंग के एतबार से, फैसिलिटीज़ के एतबार से बेहतरी हुई है कि कुछ पूछो मत। वरना पहले यही एक सीढ़ी हुआ करती थी, हम लोग अक्सर ठंडियों पे ऊपर जा कर के पढ़ते थे। आइए नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। शामा ये सब क्लास थे कि नहीं यार? पहले नहीं थे ना, ये सब पहले क्लास नहीं था। यहाँ पे देखो जाल कफ़र वदा ये सब लिखा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे अतफ़ाल वालों की पढ़ाई हो रही है, LKG UKG इस तरह के बच्चों की आई थिंक। सो फ्रेंड्स, आपने क्लासेस देख ली होंगी। ये जो कुछ क्लासेस थी जो फ़िलहाल बन रही है और बहुत सारी नई क्लासेस भी तैयार की जा रही हैं। और अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं ऑफ़िस में। आप देख सकते हैं कि अब हम लोगों को जाने का वक्त है, तो सोचे थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं एंड सर वगैरह से बात कर लेते हैं। तो इसी दौरान आ जाते हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन सर के भाई, तो उनसे भी मुलाकातें होती हैं। फिर बात करके मैं बाहर निकलता हूँ कि अपने जो टीचर्स हैं अमित सर और जो साहिल सर हैं उनसे बात की जाए कि फ़िलहाल क्या चल रहा है एकेडमी में। तो मैं उनसे मिलता हूँ और फिर उनसे बातें करता हूँ और वही हाल चाल होती है कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं। और उनसे भी हम लोग पूछते हैं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं एकेडमी में। इस तरह से हम लोग बात करके फिर हमारा जो पूरा व्लॉग था वो यहीं पे मुकम्मल होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।